डॉक्टर मुकेश, आशीर्वाद नर्सिंग होम में आप कितने सालों से हैं और क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर मुकेश है। मैं आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज़ सेंटर में पिछले तकरीबन 10 साल से हूँ और मैं यहाँ पर एज अ आरएमओ हूँ, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। जिस तरह से ये एक 50 बेडेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है और हर तरीके के पेशेंट आते हैं। ऑलमोस्ट हर तरीके की इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू हमारा 5 बेडेड आईसीयू है और 10 बेडेड एनआईसीयू है, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए जो होता है। और इमरजेंसी में हमारे यहाँ हर तरीके के केसेस हम लोग लेते हैं, जैसे सुसाइड केस हो गया, हैंगिंग केस हो गया, पॉइजन केस हो गया, या आरटीए हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसको बोला जाता है। हर तरीके के केस हम लोगों ने यहाँ हैंडल किए हैं और पेशेंटों को ठीक किया है। मेडिसिन्स की क्या क्या फैसिलिटी है? मेडिसिन्स यहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल हैं? क्या यहाँ पर पूरी तरीके से एक मरीज का उपचार किया जाता है? जी हाँ, मेडिसिन अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन की बात की जाए तो प्राइमरी केयर पे जो मेडिसिन चाहिए होंगी वो ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। मान लीजिए कोई हार्ट अटैक करके पेशेंट आता है तो प्राइमरीली जो भी ट्रीटमेंट उसको दिया जाना चाहिए वो सारी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है और हमने दी भी है। और बस इतना ही रहता है कि अगर पेशेंट को एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी होता है तो हम लोग पेशेंट को सेटल करके तब उनको फर्दर केयर के लिए आगे भेज देते हैं। बाकी हैंगिंग केस या पॉइज़न केस, उसके लिए हमारे पास जो भी एंटीडोट्स चाहिए होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं। और जो भी ट्रॉमा है, कोई अगर जिस तरह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बोन इंजरी हो जाती है और डीप कोई किसी तरह का वुंड हो जाता है या अंदर कोई डीप बोन फ्रैक्चर हो जाता है, उसके लिए हमारे पास 24 राउंड द क्लॉक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो तुरंत इमरजेंसी सर्जरी अगर करनी होती है, करनी पड़ जाए तो तुरंत हमारे पास अवेलेबल हैं। जनरल सर्जरीज़ में जो भी जैसे कि बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है या पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन होता है, उसके लिए 24 घंटे हमारे पास सर्जन अवेलेबल हैं राउंड द क्लॉक। और इमरजेंसी मेडिसिन्स में जो भी प्राइमरी चाहिए होती है तकरीबन सारी ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसके अलावा भी जो एंटीडोट्स चाहिए होते हैं, जो कि जैसे कि मान लीजिए स्नेक बाइट्स होता है या कोई ऐसा पॉइज़न जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फरिक पॉइजनिंग हो जाती है कई बार, उसमें बहुत ही लाइफ क्रिटिकल सिचुएशन बन जाता है, उसके लिए भी एंटीडोट्स जो होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है।